ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में हम लोग कुंडली में बनने वाले काल सर्प योग की विवेचना करेंगे। 9 अगस्त 2024 शुक्रवार को सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी है। इसको नाग पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नाग पूजन के लिए विशेष मुहूर्त होता है। ये साल में मात्र एक ही दिन आता है। जो भी व्यक्ति काल सर्प योग से पीड़ित हैं वे जातक नाग पंचमी के दिन सर्प पूजन करें तो पूरा साल सुख शांति से व्यतीत होता है और घर धन्य धान से भरा रहता है। ऐसा माना जाता है कि जीव के जन्म लेते ही प्रारब्ध तय हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रारब्ध के अनुसार ही जन्म होता है। दैवीय नियम के अनुसार प्रत्येक जीव का भाग्य कुंडली के आधार पर तय होता है, यानी जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार जातक को आजीवन फल की प्राप्ति होती है। इसी कुंडली के आधार पर एक जो काल सर्प योग नामक दोष है वो अगर किसी के कुंडली में आ जाए तो जीवन संघर्षमय होता है, ऐसा माना जाता है। परंतु काल सर्प योग हमेशा कष्टकारक नहीं होता, ये शुभ फल भी प्रदान करता है। काल सर्प योग में अद्भुत ऊर्जा शक्ति का भंडार होता है। अगर दोष का निवारण कर दिया जाए तो व्यक्ति को प्रसिद्धि, संपत्ति, वैभव, नाम और सिद्धि प्रदान करता है। जीवन धन्य धान से हमेशा भरा रहता है, क्योंकि राहु का प्रभाव शनि के जैसा और केतु का प्रभाव मंगल के जैसा होता है। जब किसी जातक के कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हों तो कुंडली में काल सर्प नामक दोष बन जाता है। इसको मैं कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा। काल सर्प योग दो शब्दों को मिलाकर के बना है। इसमें पहला शब्द है काल। काल का मतलब मृत्यु अथवा समय। दूसरा शब्द है सर्प, जिसका तात्पर्य सांप से है। अगर किसी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उस जातक को जीवन के लगभग 42 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ता है। उसके उपरांत उसको सफलता मिलती है। काल सर्प दोष के लक्षण की बात करें तो जिसके कुंडली में काल सर्प योग होता है उसको सामान्यतः अपने जीवन में सेटल होने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। काल सर्प दोष के कुछ सामान्य से लक्षण होते हैं जिसको मैं बताऊंगा। अगर ये घटनाएं आपके जीवन में बार बार होती हैं तो आप अपनी कुंडली चेक करें और काल सर्प दोष का निवारण करें और जीवन को खुशहाल बनाएं। अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट में लिखें। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है कि नहीं, और उसके अनुसार आप काल सर्प योग का निवारण स्वयं कैसे कर सकते हैं, ये इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले काल सर्प योग के लक्षण के बारे में बात करते हैं। जिस कुंडली में काल सर्प योग होता है उसके काम बनते बनते लास्ट में जाकर के बिगड़ जाता है। जीवन में उसको ज़्यादातर असफलता देखना पड़ता है। मेहनत करने के बाद भी तरक्की बहुत लिमिटेड होती है। परिवार में क्लेश होता रहता है। वो व्यक्ति बार बार ठगा जाता है। परिश्रम के अनुरूप मान, प्रतिष्ठा और धन का मिलना नहीं होता। मन में हमेशा कोई ना कोई अज्ञात भय बना रहता है। काल सर्प दोष से युक्त व्यक्ति को शुभ काम और विवाह में देरी होना अथवा विवाह नहीं होना, इन समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में तनाव रहना, विच्छेद होना या तलाक होने का भी सामना करना पड़ता है। जीवन में बहुमूल्य समय उसका खराब होता है। जो काल सर्प योग से ग्रसित व्यक्ति है उससे कम पढ़े लिखे व्यक्ति उससे आगे निकल जाते हैं और वो पीछे रह जाता है। मित्रों से अधिक शत्रुओं की संख्या होती है। काल सर्प से ग्रसित व्यक्ति हमेशा ही अस्वस्थ रहेगा और बीमारी का पता नहीं लगेगा।
परिश्रम के बावजूद व्यापार में हानि होता रहता है। कालसर्प योग से ग्रसित व्यक्ति लगातार मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलता है। कालसर्प दोष से ग्रसित व्यक्ति पैतृक संपत्ति को धीरे धीरे नष्ट कर देता है या उसके सामने ही उसकी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को धोखा बहुत ज़्यादा मिलता है। कालसर्प योग से ग्रसित व्यक्ति को अनिद्रा रोग का सामना करना पड़ता है। कालसर्प योग से ग्रसित व्यक्ति अकारण कोर्ट कचहरी का सामना करते हैं। इस तरह से ये कुछ सामान्य से लक्षण हैं जिसका कालसर्प योग से युक्त जातकों को सामना करना पड़ता है। अब मैं उदाहरण के सहित कालसर्प योग की विवेचना करता हूं, लेकिन सबसे पहले कालसर्प के जो 12 प्रकार होते हैं उसका नाम सबसे पहला होता है अनंत कालसर्प योग, दूसरा होता है कुलिक कालसर्प योग, तीसरा वासुकी कालसर्प योग, चौथा शंखपाल कालसर्प योग, पांचवें का नाम होता है पद्म कालसर्प योग, छठा होता है महापद्म कालसर्प योग, सातवें का नाम है तक्षक कालसर्प योग, आठवें कालसर्प योग को कर्कोटक कालसर्प योग बोलते हैं, नौवें नंबर का जो कालसर्प योग होता है उसको शंखनाद कालसर्प योग के नाम से जाना जाता है, 10वां कालसर्प योग पातक कालसर्प योग के नाम से जाना जाता है, 11वां विषधर या 20 दंत कालसर्प योग के नाम से जाना जाता है और 12वां शेष नाग कालसर्प योग के नाम से जाना जाता है। अब कालसर्प योग कैसे बनता है और उसका निवारण क्या है ये मैं आपको विस्तार से बताता हूं। तो सबसे पहला अनंत कालसर्प योग। अनंत कालसर्प योग प्रथम भाव और सप्तम भाव के बीच में बनता है। जब राहु प्रथम भाव में हो और केतु सप्तम भाव में हो और इन्हीं के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, यानी दूसरे भाव से लेके सप्तम भाव तक सभी ग्रह स्थित हों, तो इसको अनंत कालसर्प योग का नाम दिया जाता है। अनंत कालसर्प योग का प्रभाव जातक के जीवन में क्या पड़ेगा? जिस जातक के कुंडली में ये अनंत कालसर्प योग होगा उस जातक के जीवन में अस्थिरता बनी रहती है, बीमारी और मानसिक अशांति बनी रहती है। ये ऐसे जातक निर्णय जल्दी नहीं ले पाते, काफी संघर्ष करना पड़ता है। इसका निवारण क्या करें? तो शुक्रवार को 9 अगस्त शुक्रवार नागपंचमी का दिन है। चांदी अथवा तांबे के नाग नागिन का जोड़ा लें, शिवलिंग पे चढ़ाएं और पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और भूरा का मिश्रण बनाएं और नाग नागिन सहित शिवलिंग को स्नान कराएं। इस योग की शांति के लिए बहते हुए जल में नाग नागिन का जोड़ा प्रभावित भी कर सकते हैं। इससे आपका कल्याण होगा और जीवन सुखमय बना रहेगा। अब दूसरे कालसर्प योग की बात करते हैं, कुलिक कालसर्प योग। जब कुंडली के द्वितीय भाव में राहु हो और अष्टम भाव में केतु स्थित हो और अन्य सभी ग्रह इन दोनों के बीच में स्थित हो तो कुलिक नामक कालसर्प योग का निर्माण होता है। कुलिक कालसर्प योग के कारण जातक कटुभाषी होता है, अर्थात गाली गलौज करना, झूठ बोलना, खाने पीने में गलत आदत लग जाती है और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है। किंतु राहु बलवान हो तो आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती रहती है। इसके शांति का उपाय तो 9 तारीख शुक्रवार को नागपंचमी है, चांदी अथवा तांबे का नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पे चढ़ाएं, शिव जी को और नाग नागिन के जोड़े को पंचामृत से स्नान कराएं, शिव जी को
काला तिल और चावल मिश्रित जल चढ़ाएं और सामान्य दिनों में हनुमान जी के समक्ष मंगलवार और शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाएं तो ये काल सर्प योग शांत रहता है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अब तीसरे काल सर्प योग की बात करते हैं जिसका नाम होता है वासुकी काल सर्प योग। जब राहु पराक्रम स्थान यानी तृतीय भाव में स्थित होता है और केतु भाग्य भाव यानी नवम भाव में स्थित हो और अन्य सभी ग्रह इन दोनों के बीच में स्थित हो तो वासुकी काल सर्प नामक योग बनता है। वासुकी काल सर्प योग के प्रभाव की बात करें तो इस योग से ग्रसित जातक भाई बहनों में मनमुटाव रखेगा। हालांकि उसके पराक्रम की वृद्धि होगी लेकिन काम व्यापार में सफलता बहुत धीरे धीरे मिलती है। व्यवसाय में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। शांति का उपाय करने के लिए नाग पंचमी के दिन चांदी अथवा तांबे का जोड़ा शिवलिंग को चढ़ाएं, शिव जी को पंचामृत से स्नान कराएं और शिवलिंग पर 9 बेलपत्र और नारियल चढ़ाएं, आपका कल्याण होगा। अब अगले काल सर्प योग की बात करते हैं तो चौथा काल सर्प योग होता है शंखपाल काल सर्प योग। जब राहु चतुर्थ भाव में हो और केतु दसम भाव में स्थित हो और अन्य सभी ग्रह इनके मध्य में हो तब शंखपाल काल सर्प योग। शंखपाल काल सर्प योग के प्रभाव की बात करें तो इसके प्रभाव से मानसिक अशांति और मित्रों तथा संबंधियों से धोखा मिलने का योग होता है। व्यक्ति को कोई ना कोई चिंता हमेशा बनी रहेगी। ऐसे जातकों को जिसमें शंखपाल काल सर्प योग हो, प्राइमरी शिक्षा बहुत ही कठिनता पूर्वक करनी पड़ती है और अंत में प्रतियोगिता परीक्षा में भी कठोर संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे जातक ज़्यादातर किराए के मकान में ही जीवन यापन करते हैं, परंतु कई बार 42 साल के बाद अपना मकान बनाने का भी योग बनता है। शांति और उपाय की बात करें तो नाग पंचमी के दिन चांदी अथवा तांबे का नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पे चढ़ाएं, पंचामृत से स्नान कराएं। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल में गंगा जल मिला करके शिव जी को अर्पण करें और नाग पंचमी वाले दिन 7:30 बजे से 9 बजे के बीच नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। आपका साल सुख शांति और कुशलता से बीतेगा। अब अगले काल सर्प योग की बात करते हैं तो अगला काल सर्प योग होता है पद्म काल सर्प योग। जब पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु होता है और उसी के मध्य में अन्य सभी ग्रह आ जाएं तब पद्म नामक काल सर्प योग बनता है। पद्म नामक काल सर्प योग के प्रभाव की बात करें तो इसके कारण संतान सुख में कमी अथवा संतान का नहीं होना या संतान से सुख की प्राप्ति नहीं होना, मित्रता और संबंधियों से विश्वासघात की भी संभावना बनी रहती है, अर्थात अपने ही मित्र धोखा दे देते हैं। ऐसे जातक की प्राइमरी शिक्षा अच्छी रहेगी परंतु उच्च शिक्षा के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और कठिन परिश्रम करने के बाद भी बाधा का सामना करना पड़ता है। शांति और उपाय की बात करें तो नाग पंचमी वाले दिन शिवलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ावें, पंचामृत से स्नान करावें और अपने घर के पूजन स्थल में काल सर्प यंत्र रखें। साल भर पूजन करने के बाद प्रत्येक नाग पंचमी को ये सर्प यंत्र शिव जी को अर्पण कर दें और ऐसे ही क्रमशः करते रहें। आपका जीवन सुखमय और कुशलपूर्वक बीतता रहेगा। अब अगले सर्प योग की बात करते हैं तो अगला काल सर्प योग होता है, उसका नाम होता है महापद्म काल सर्प योग। यानी जब षष्ठम भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु स्थित हों और इसी के बीच में सभी ग्रह स्थित हों तो महापद्म कल्प सर्प योग बनता है।
महापदम काल सर्प योग के प्रभाव की बात करें तो इस योग के कारण जातक ऋण से और रोग से और शत्रुओं से हमेशा ही परेशान रहता है। कार्य क्षेत्र में हमेशा शत्रु षड्यंत्र करने में लगे रहेंगे, विरोध करने वाले अधिक होंगे, अपने भाई बहन और संतान सबके विरोध का सामना करना पड़ता है। इसके उपाय की बात करें तो इसकी शांति नाग पंचमी वाले दिन शिवलिंग को नाग नागिन का जोड़ा अर्पण करें, शिव जी को पंचामृत से जो है स्नान करावें और अपने अनामिका उंगली में पन्ना धारण करें अथवा चांदी का छल्ला धारण करें। सर्प के आकार की अंगूठी कभी भी धारण नहीं करें और समय समय पर अपना छायादान करते रहें। हो सके तो अपने जन्मदिन पर अपना छायादान अवश्य करें, आपका कल्याण होता रहेगा। अब अगले काल सर्प योग की बात करते हैं तो 7वां काल सर्प जो होता है उसका नाम होता है तक्षक काल सर्प योग। यानी राहु जब सप्तम भाव में और केतु प्रथम भाव में हो और उसके मध्य में सभी ग्रह हो तो तक्षक काल सर्प योग का निर्माण होता है। तक्षक काल सर्प योग के प्रभाव की बात करें तो इस योग के प्रभाव से जातक के दाम्पत्य जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है, विवाह में काफ़ी विलंब होता है, विवाह के बाद संबंध विच्छेद हो जाने की संभावना भी बनी रहती है अथवा वैवाहिक जीवन कलेशपूर्ण चलता है, स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, मानसिक चिंता बनी रहती है। इसके शांति का उपाय करें तो नाग पंचमी के दिन शिव पूजन करें, नाग नागिन का जोड़ा अर्पण करें, पंचामृत से शंकर भगवान को स्नान कराएं और नियमित रूप से मृत्युंजय मंत्र का जप करें और शंकर भगवान का दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। अब अगले काल सर्प योग की बात करते हैं, यानी 8वें काल सर्प योग की। 8वां काल सर्प योग होता है कर्कोटक काल सर्प। जब अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु स्थित हों और अन्य ग्रह इसके बीच में हों तब कर्कोटक काल सर्प योग का निर्माण होता है। कर्कोटक काल सर्प योग में जन्मा जातक अचानक आर्थिक हानि होने की संभावना से परेशान रहता है। ऐसे जातक अधिकारियों से मनमुटाव और बाधाओं का सामना करते हैं। उनके अपने ही लोग हमेशा उनके विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं और ऐसे जातक इन परेशानियों में आजीवन पड़े रहते हैं। शांति के उपाय की बात करें तो नाग पंचमी वाले दिन शिव पूजन और नाग नागिन के जोड़े का शिव जी को अर्पण करना, पंचामृत से स्नान कराना सर्वप्रथम नियम है। उसके अलावा प्रतिवर्ष सावन में रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। नियमित रूप से शिव जी का दर्शन करें और शिव मंदिर में दीपक जलाएं, आपका कल्याण होगा। अब अगले काल सर्प योग की बात करते हैं, शंखनाद काल सर्प योग, यानी 9वां काल सर्प योग शंखनाद काल सर्प योग के नाम से जाना जाता है। जब राहु 9वें भाव में और केतु तृतीय भाव में स्थित हों और अन्य सभी ग्रह इनके मध्य में स्थित हों तब शंखनाद काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग के प्रभाव से भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, यानी जितना परिश्रम किया उतना उसको प्राप्त होता है। प्रत्येक काम में बाधा का सामना करना पड़ेगा, अधिकारियों से मनमुटाव उत्पन्न होता रहेगा और कोर्ट कचहरी के मामले में व्यर्थ में परेशानी उठानी पड़ती है। इसके शांति और निवारण की बात करें तो नाग पंचमी वाले दिन शिव पूजन करना, शिव जी को नाग नागिन का जोड़ा अर्पण करना, शिव जी को पंचामृत से स्नान करवाना। इसके अतिरिक्त हर शनिवार को तिल मिश्रित जल पीपल में और शंकर भगवान को चढ़ाएं। अगर संभव हो तो पीपल अथवा मंदिर के परिक्रमा किया करें, आपका कल्याण होगा।
अब अगले काल सर्प योग की बात करते हैं तो 10वां काल सर्प योग होता है पातक काल सर्प योग। पातक काल सर्प योग दशम से चतुर्थ भाव तक का योग बनाता है, यानी जब राहु दशम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में स्थित हों और अन्य सभी ग्रह इनके मध्य स्थित हों तो पातक काल सर्प योग बनता है। इस योग में माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित जातक को हमेशा चिंता बनी रहती है। माता पिता का स्वास्थ्य हमेशा ही कमजोर रहता है। ऐसा जातक व्यवसाय बार बार बदलता रहता है। व्यक्ति अपने जीवन में कई काम बदलता है और अंत में 45 वर्ष के बाद जो काम करता है उसमें उसको सफलता मिलती है। नौकरी के क्षेत्र में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नौकरी में बार बार स्थान परिवर्तन होता रहता है और स्थिरता बनी रहती है। इस काल सर्प योग के शांति का उपाय करें तो नाग पंचमी वाले दिन शिव पूजन करना, नाग नागिन का जोड़ा अर्पण करना और पंचामृत से शिव जी को स्नान कराना सर्वप्रथम निवारण होता है। उसके अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र का हमेशा आप जप करें, आपका कल्याण होगा। अब अगले काल सर्प योग की बात करते हैं, यानी 11वां काल सर्प योग विषधर या 20 दंत काल सर्प योग। एकादश भाव से लेके पंचम भाव के मध्य राहु केतु स्थित होने पर और सभी ग्रह उन्हीं भाव में स्थित होने से 20 दंत काल सर्प योग का निर्माण होता है। 20 दंत काल सर्प योग की बात करें तो इस योग के कारण जातक को आंख से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। यात्रा के दौरान सामान चोरी होने का भय बना रहता है। यात्रा में दुर्घटना होने की भी आशंका बनी रहती है। जो लोग इस काल सर्प योग से ग्रसित होते हैं उन्हें लांछन का भी सामना करना पड़ता है, अर्थात जो काम उन्होंने नहीं किया उसका आरोप उनके ऊपर लग जाता है और वो परेशानी में फंस जाते हैं। ऐसे जातकों को पैरों में दर्द बना रहता है, धार्मिक स्थल पर जाने का मन नहीं करता है, धर्म का विरोध करते हैं और अपने परिवार की बुराई भी करते रहते हैं। अपने सगे भाइयों से संबंध ठीक नहीं होगा। इस प्रकार से ये 20 दंत काल सर्प योग के लक्षण होते हैं। शांति और उपाय की बात करें तो नाग पंचमी वाले दिन शंकर भगवान का पूजन और चांदी अथवा तांबे के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग को अर्पित करना सर्वप्रथम उपाय होता है। पंचामृत से शंकर भगवान को स्नान कराएं और नवग्रह मंत्र का जप करें, पक्षियों को दाना डालें और राहु यंत्र की पूजा करें, आपका कल्याण होगा। अब अगले काल सर्प योग की बात करते हैं, यानी 12वां काल सर्प योग जिसको शेष नाग काल सर्प योग के नाम से जाना जाता है। जब राहु द्वादश भाव में हो और केतु छठे भाव में स्थित हों और अन्य सभी ग्रह इसके मध्य में आ जाएं तो शेष नाग नामक काल सर्प योग बनता है। शेष नाग नामक काल सर्प योग के प्रभाव की बात करें तो इस योग के प्रभाव में जातक बाएं आंख के समस्या से हमेशा ग्रसित रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में व्यर्थ का चक्कर लगाता रहेगा। आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है। काम के लिए परिवार से दूर रहना पड़ता है अथवा धन कमाने के लिए परिवार से दूर रहना पड़ता है। ऐसे जातक का कमाया हुआ धन उसके काम नहीं आता, उसके कमाए हुए धन का उपयोग दूसरा करता है। स्वयं का जीवन अभाव में ही व्यतीत हो जाता है। ऐसे जातकों को बीमारी हो जाए तो जल्दी से ठीक नहीं होती, बीमारी लंबी चलती है। ऐसे जातक अक्सर किराए के मकान में अपना जीवन यापन करते हैं और अपना जीवन ऐसे ही गुजार देते हैं। इसके शांति और उपाय की बात करें तो नाग पंचमी के दिन शिव जी को जल अर्पण करना, चंद्रामृत से उनको स्नान करवाना,
चांदी अथवा तांबे के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग को अर्पण करना, ये सर्वप्रथम उपाय होता है। इसके अतिरिक्त सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाएं और शिव मंदिर में दीपक जलाएं। सोमवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, ये इसका शांति का उपाय है। इसके अतिरिक्त ये जो 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं, वो 12 प्रकार के काल सर्प से ग्रसित जातकों के लिए सर्प गायत्री का पाठ करना भी उचित माना जाता है। सर्प गायत्री होता है 9 कुलाये विद्महि 20 दंताय धीमहि तनो सर्पो प्रचोदयात्। इस मंत्र को मैं दोबारा बोलता हूं, 9 कुलाय विद्महि 20 दंताय धीमहि तनो सर्पो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करें, इससे घर में सुख शांति, जीवन में धन लाभ और यश की प्राप्ति होती है।